सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में पाठ 5 पढ़ाए थे संज्ञा, और आज पढ़ाएंगे पाठ 6 व्याकरण के, जो है कि पाठ 6 का शीर्षक है लिंग। इसे अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। सबको मालूम है, जिस शब्द से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष या स्त्री जाति का हो, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। संज्ञा का वह लक्षण है जिसे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा के अनुसार लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जाति कहने से समस्त पुल्लिंग जाति का बोध होता है। जैसे कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, क्रिया से भी पता चल रहा है, और यहाँ पुल्लिंग है घोड़ा। दूसरा है नाई बाल काट रहा है, यह क्रिया देखने से स्पष्ट साबित हो जा रहा है कि यह नाई जो है पुल्लिंग है। अगला है लेखक लिख रहा है, वहीं अगर स्त्रीलिंग रहता तो लेखिका लिख रही है होता। अगला है कुम्हार घड़े बना रहा है, यानी यह पुल्लिंग शब्द है। जो भी वाक्य है या चार्ट हो, सब पुल्लिंग का ही उदाहरण है। और स्त्रीलिंग जिन शब्दों से संपूर्ण स्त्री जाति का बोध हो, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, गायिका गाना गा रही है। दूसरा है हथनी नहा रही है। जिलाहीन सूत काट रही है। मुर्गी दाना चुग रही है, यानी खा रही है। तो यह सब जो संज्ञा है, गायक का गायिका, हाथी का हथनी, जुलाहा का जुलाही, मुर्गा का मुर्गी, यह सब स्त्रीलिंग है। और उससे वाक्य भी जो बना है वो भी स्त्रीलिंग ही है, या संज्ञा जो है सब स्त्रीलिंग है। और इसमें जो था यह सब पुल्लिंग था। आगे लिंग में मिलता है नित्य पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले, जब भी प्रयोग होगा उसका पुल्लिंग नहीं होगा। जैसे उदाहरण दिए हैं, मच्छर, भेड़िया, उल्लू, तोता इत्यादि, यह सब पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। जब बनाना होगा अलग तो उसका एक अलग तरीका है जो बताएंगे। फिर नित्य स्त्रीलिंग में जैसे मछली, तितली, कोयल, मक्खी, गिलहरी, यह सब स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे उसके अलावा मिलता है पदवाची शब्द का लिंग निर्णय। अब उसका हम कैसे करेंगे? जैसे कुछ होता है, जैसे हलवाहा, उसका हो जाता है हलवाई। सुनार का सुनारी, जुलाहा का जुलाही, कुम्हार का कुम्हारी। लेकिन कुछ ऐसे शब्द, नेता का नेत्री, सम्राट का सम्राज्ञी। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिनका लिंग निर्णय नहीं होता है, और जब भी लिंग निर्णय होगा तो क्रिया से पता चलेगा। जैसे उसका हम कुछ उदाहरण बोल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद है तो उसका लिंग नहीं बदलेगा, तो लिंग स्त्रीलिंग नहीं होगा। राष्ट्रपति, मैनेजर, यह सब का नहीं बदलता है। लेकिन उसी का डॉक्टर, या नहीं कि डॉक्टर का हम डॉक्टरनी कहेंगे तो वह अशुद्ध हो जाएगा, तो उसका क्रिया से हम पहचानेंगे। जैसे कहेंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अब पुल्लिंग है। वहीं कहा जाएगा कि आज प्रधानमंत्री आ रही हैं, तो इससे पता चलेगा कि वह स्त्रीलिंग है। मैनेजर, मैनेजर बैठे हैं, मैनेजर बैठी हैं। डॉक्टर, डॉक्टर अपने अस्पताल में बैठे हैं, डॉक्टर बैठी हैं, जिससे पता चलेगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। यानी कुछ पद वाची जो होता है उसका लिंग निर्णय क्रिया से हम करते हैं। इसके आगे अप्राणीवाचक शब्द का लिंग निर्णय करना बहुत आसान होता है, उसको भी क्रिया से ही पहचानते हैं। जैसे क्रिया विशेषण से पहचान होता है इसका। जैसे कुर्ता अच्छा है, एक उदाहरण, तो अच्छा है
इससे पता चला कि कुर्ता पुल्लिंग है। साड़ी अच्छी है, इससे पता चला कि साड़ी स्त्रीलिंग है। आम रखा है तो पुल्लिंग हुआ ही। और वहीं लीची रखी है, इससे पता चला कि यह स्त्रीलिंग है। भात पक्का है चाहे कच्चा है, यह पुल्लिंग हुआ। और दाल पीली है, इससे पता चला कि वह स्त्रीलिंग है। और कुछ अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों का मीनिंग दिया हुआ है किताब में, तो उसको किताब देखकर तुम लोग आसानी से उसको समझना। जैसे कुछ देशों का नाम दिया है, भारत, चीन, जापान, उसमें एक श्रीलंका स्त्रीलिंग है, नहीं तो सब पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम में आम, जामुन, बरगद, पीपल, यह सब पुल्लिंग है, लेकिन एक इमली जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। समुद्रों के नाम में हिंद महासागर, काला सागर, महासागर, अरब सागर, लाल सागर, सब पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम में सतपुड़ा, हिमालय, विंध्याचल, सब पुल्लिंग शब्द है। फलों के नाम में आम, केला, अमरूद, सेब, संतरा पुल्लिंग है। और वहीं लीची, नाशपाती स्त्रीलिंग है। दिनों में 7 दिन होते हैं, सोमवार से रविवार, जिसमें सोम, बुध, शुक्र, यह 3 ठो पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग। शरीर के अंगों के नाम जैसे पैर, हाथ, सिर, पेट, कान इत्यादि पुल्लिंग। जीभ, गर्दन, नाक, जांघ स्त्रीलिंग है। द्रव्यों में पानी, दूध, तेल, घी, पेट्रोल पुल्लिंग। चाय, कॉफी, लस्सी स्त्रीलिंग है। अब आगे दिया है आकारांत और इकारांत शब्द, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग। नदी, गंगा, यमुना, यह सब स्त्रीलिंग है। आकारांत जैसे दाया, आ रहा है तो वह आकारांत हुआ। प्रार्थना आकारांत हुआ। और इकारांत में शक्ति, मति, अग्नि, समिति, यह सब स्त्रीलिंग शब्द है। आवट लगाकर बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द। सजावट, यह मंच की सजावट अच्छी है। मिलावट, दूध में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है। आहट, घबराहट, गड़गड़ाहट, मुस्कुराहट। पिया, लुटिया, डिबिया, चूहिया, कुटिया इत्यादि। अब आगे कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है, आ लगाकर, या लगाकर, अन लगाकर, इन लगाकर, उसका मीनिंग दिया है, कुछ बता दे रहे हैं। जैसे छात्र का छात्रा, भवदीय, उसका स्त्रीलिंग होगा भवदिया। प्राचार्य, और वह अगर महिला है प्रिंसिपल तो प्राचार्या। आचार्य, आचार्या। महोदय, महोदया। फिर आ चाहे ई लगाकर स्त्रीलिंग बनाना, जैसे रस्सा का रस्सी, पहाड़ का पहाड़ी, मोटा का मोटी, तरुण का तरुणी, पोता का पोती, मौसा का मौसी। इया लगाकर जैसे बेटा का बिटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, मुन्ना का मुनिया। इन या आइन लगाकर जैसे माली का मालिन, ग्वाला का ग्वालिन, जुलाहा का जुलाही, ठाकुर का ठकुराइन, गुरु का गुरुआइन। आगे अ के या इया लगाकर जैसे चालक का चालिका, धावक का धाविका, अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका, नायक का नायिका। और आगे नी लगाकर अंत में जो नी आए उससे बनने वाला, सिंह का सिंहनी, ऊँट का ऊँटनी, हाथी का हथनी, मजदूर का मजदूरनी, भील का भिलनी। आगे है आन, अति या वान लगाकर रूपवान का रूपवती, गुणवान का गुणवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान भगवती। फिर आगे आनी जोड़कर बनाना, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, इंद्र का इंद्रानी, क्षत्रिय का छत्रानी। इस तरह से स्त्रीलिंग बनता है पुल्लिंग का। आगे फिर है इनी लगाकर, छोटी ई लगाकर, तपस्वी तपस्विनी, परोपकारी परोपकारिणी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी,
स्वामी स्वामिनी, रोगी रोगिनी, पुरुष हैं तो रोगी हैं, महिला है तो रोगिनी है। और कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में इससे बिल्कुल हटकर बनता है। जैसे वह मिलता जुलता बन रहा था, हाथी का हथनी, भील का भेलनी, छात्र का छात्रा, इंद्र का इंद्रानी, लेकिन यह बिल्कुल अलग होगा। जैसे पिता का माता, गाय का बैल, युवा का युवती, ससुर का सास, वीर का वीरांगना, विधुर का विधवा, नर्तक का नर्तकी। और एक वह जो था, कुछ ऐसे हैं जो प्रायः पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मच्छर, भेड़िया, उल्लू, तोता। अब इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो फिर यहाँ पर एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है। इसके पहले नर या यहाँ मादा लगाकर बनता है, तब जाकर होगा नर मच्छर, फिर मादा मच्छर। इससे पता चलेगा कि वह नर है कि मादा, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, इस तरह से बनाया जाता है। मछली में भी प्राय स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, तो नर मछली, मादा मछली, नर तितली, मादा तितली, नर कोयल, मादा कोयल। इससे स्पष्ट होगा कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। चलो, यह पार्ट 6 जो है समाप्त हो गया। अगले क्लास में इसका बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, ऑप्शन वाला विकल्प जो है 4 में अगले क्लास में। तब तक धन्यवाद।